हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को भी सपोर्ट करिए। मैं बहुत मेहनत से कहानी देखने के बाद एपिसोड डाल रहा हूँ। मेरी चैनल में जो भी कहानी आएगी वो खुद मैंने लिखा है। प्लीज दोस्तों आपकी सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को पढ़िए। मैं इस कहानी की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देता हूँ। अभी ये कहानी रिव्यू में चल रहा है। प्लीज दोस्तों इस कहानी को पढ़िए, मुझे सपोर्ट करिए। एपिसोड 3, अभी से तुम मैरी हो गई। अथो अपना पापा की बात सुनकर अपना पापा के पास आकर कहा, पापा वही आपकी बहू बनेगी, ये मेरी वादा है आपसे। अथर्व रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अर्नब भी चला गया। अथर्व अपना रूम में आया, वहां से अपने कपबोर्ड की तरफ ली गई। कपबोर्ड से अथर्व एक फोटो को अपने हाथों में लेकर देखने लगा। उस फोटो में एक छोटा सा लड़की मुस्कुरा रही थी। अथर्व फोटो को देखते हुए कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो मुझे पता नहीं, पर अभी से तुम मेरी हो गई। तुम कहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर लेकर आऊंगी। पहले भी मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ की इच्छा थी, पर अभी से उसकी इच्छा मेरी इच्छा बन गई। तैयार रहना यहाँ की हुक्मरानी सा बनने के लिए। दूसरी तरफ एक लड़का निधि के सामने आकर कहा, क्या सोच लिया? निधि उस लड़का को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, किसके बारे में? वो लड़का ने कहा, मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं? निधि अपना हाथ बांधकर उस लड़का से कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ ऐसे क्या क्वालिटी है तुम्हें मैं तुम्हारे प्रपोजल एक्सेप्ट करूं? वो लड़का निधि को देखते हुए कहा, मैं यहाँ की प्रिंसिपल की बेटा हूँ, अमीर लड़का हूँ, मैं दिखने में भी स्मार्ट हूँ, और क्या क्वालिटी चाहिए तुम्हें? निधि ने कहा, दिमाग? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी स्मार्टनेस को देखकर तुम्हें पसंद करूंगी? मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। निधि शर्मा पैसों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। जो भी करना है खुद करने की आदत है। मुझे तुम्हारी जैसी पापा की पैसों में जीने वाली नहीं हूँ। मेरा पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़का निधि के ऊपर हंसते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रही है? मैं तुम्हें इस कॉलेज से 1 सेकंड में बाहर निकल सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हारा मदद करने के लिए यहाँ से कोई भी नहीं आएगी। निधि उस लड़के के आंखों में आंखें डालकर कहा, हो गया तुम्हारा? निधि शर्मा को किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना लड़ाई लड़ सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरा पीछा छोड़ दो। दूसरा लड़का उस लड़का को देखकर कहा, उदय तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? उसकी स्टैंडर्ड क्या है? छोड़ दो उसे, किसी और को ढूंढ लो। तभी वहां एक लड़की की आवाज आई, सही कहा तूने, तुम्हारा दोस्त की स्टैंडर्ड मेरी दोस्त की स्टैंडर्ड से इक्वल नहीं हो सकता। पता ये क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त की स्टैंडर्ड उसके भी ज्यादा हाई लेवल पर है। उस लड़की निधि की तरफ देखकर कहा, निधि चलो, ऐसे वैसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। उस लड़की ने निधि की हाथ पकड़कर वहां से ले गई। दोनों वहां से अपना क्लास की तरफ चली गई। क्लास में एक लड़का निधि को देखकर कहा, कहाँ चली गई थी? निधि उस लड़का को देखकर कहा, यही बाहर चली गई थी रौनक। वो लड़का, उसका नाम रौनक, निधि के पास खड़ा लड़की को देखते हुए कहा, तुम इस मोटी को भी लेकर गई थी? उस लड़की ने हाथ बांधकर रीनेक से कहा, तुम मेरे ऊपर मजाक कर रही है? तुम्हें नहीं दिखाई देता? शायद तुम्हें चश्मा की जरूरत है। रीनेक उस लड़की को देखकर कहा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निधि उस लड़की को देखकर कहा, तनुष उसके साथ ऐसा बात करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना वो इस कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटा है। उस लड़की, उसका नाम तनुष, निधि की बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है निधि, तुम्हें पता है ना प्रिंसिपल सर अपना बेटा की बात को नहीं मानेगी, वो फालतू की हमें डरा रही थी। रौनक तनुष की कान पकड़कर कहा, तुम वहां जाकर झगड़ा करके आ रही हैं? तुम्हें झगड़ा करने के अलावा कुछ भी आता नहीं है क्या? जहां भी जाओ वही तुम झगड़ा करके आती है। तनुष रौनक को खुद से दूर करते हुए कहा, मेरा कान मत पकड़ो, तुम्हें क्या पता वहां क्या हुआ? वो बिगड़ेल इंसान मेरी दोस्त को परेशान कर रही थी, उसके साथ बदतमीजी से बात कर रही थी, उसको धमकी दे रही थी, इसलिए मैंने उसको अच्छे से सबक सिखाकर आया। रौनक अपना सार पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की कब सुधर जाएगी। तनुष उसके सार पर मरते हुए कहा, क्या बड़बड़ रही है? मेरे बारे में कुछ बुरा कहा तूने? कहा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। निधि दोनों को देखकर कहा, बस बस दोनों झगड़ा मत करिए, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, चलिए। तीनों अपना अपना बेंच पर आकर बैठ गई। निधि की घर पर विशालाक्षी जानकी को आवाज देते हुए कहा, जानकी, जानकी कहाँ चली गई? जानकी विशालाक्षी से कहा, माँ मैं यहाँ हूँ, आपको कुछ चाहिए? विशालाक्षी जानकी के पास आते हुए कहा, नहीं जानकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आज तुम्हें मंदिर जाना है ना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। जानकी विशालाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं माँ आप घर पर रही हैं, आपकी पैर में दर्द है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। विशालाक्षी ने कहा, ठीक है जानकी। जानकी मंदिर के लिए चली गई। राजेंद्र सुकन्या को ढूंढते हुए कहा, सुकन्या, सुकन्या कहीं चली गई? ललिता राजेंद्र को देखकर कहा, तुम सुकन्या को क्यों ढूंढ रही हैं? राजेंद्र ने कहा, माँ मुझे सुकन्या से कुछ बात करना है। वीरेंद्र ने कहा,
राजेंद्र, तुम्हारा बीवी मंदिर के लिए चली गई, तुम यहाँ ढूंढकर कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा बीवी को देखना है तो तुम मंदिर चली जाओ। ललित को वीरेंद्र देखकर कहा, आप अभी भी मजाक करना बंद नहीं किया है ना? वीरेंद्र ने कहा, ऐसे कैसे बंद कर सकता है, मैं ऐसे ही रहूंगी। कॉलेज में तनुष निधि को देखते हुए कहा, निधि तुम मेरे साथ चलोगी? निधि ने कहा, नहीं तनुष, तुम जो, मुझे काम में जाना है। तनुष निधि से कहा, निधि तुम मेरी एक सवाल की जवाब दोगी? निधि तनुष को देखते हुए कहा, मेरी जवाब के बिना तुम मुझे छोड़ोगी? निधि की बात सुनकर तनुष निधि को देखने लगी। निधि तनुष को देखते हुए कहा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या? तनुष सवाल करते हुए कहा, निधि तुम काम पर क्यों जाती हैं? निधि ने कहा, कम पर लोग क्यों जाता है? तनुष निधि को देखते हुए कहा, पैसा कमाने के लिए, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? तुम्हारा भाई काम करते हैं ना, तुम आराम से तुम्हारा स्टडीज करो। निधि ने कहा, तनुष मुझे खुद की पैर में खड़े होना की पसंद है। तनुष निधि की पैर को देखते हुए कहा, पर निधि तुम तो, तुम्हारा पैर में ही खड़ी है। निधि तनुष की सार पर मरते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, मुझे लेट हो रही है, मैं चलता हूँ। निधि की जाने के बाद रौनक तनुष को देखकर कहा, तुम कब तुम्हारा पैर में खड़ा हो जाओगी? तनुष रौनक की आंखों को देखते हुए कहा, मुझे पता था तुम देख नहीं सकती। तनुष को ऐसे करते हुए देखकर रौनक पीछे होते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हें मेरी आंखों को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। तनुष ने कहा, क्यों, तुम्हें डर है? मुझे तुम्हारा सच पता चली गई। रौनक तनुष को देखकर कहा, कीन सी सच? तनुष फिर से रौनक की आंखों को देखते हुए कहा, वही तुम नहीं देख सकती। रौनक ने कहा, तुम फालतू की बातें मत करो, क्या मतलब मैं देख सकता हूँ? तनुष हाथ बांधकर कहा, तुम्हें दिखाई देता है तो तुम फालतू की सवाल क्यों करते हैं? तुम्हें नहीं दिख रही है, मैं मेरे पैर में ही खड़ा हूँ। रौनक अपना सार हिलाते हुए कहा, तुम कभी नहीं बदल सकती। मंदिर में जानकी पूजा करने के बाद बाहर बैठी हुई थी। उसी वक्त वहां सुकन्या अभी यहाँ गई। सुकन्या पूजा करवाने के लिए अंदर चली गई। वहां पंडित जी पूजा कर रही थी। सुकन्या को देखकर पंडित जी ने कहा, माँ आप यहाँ किसके नाम पर पूजा करना है? सुकन्या मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, आपको पता ही है पंडित जी, अधर्व और निधि के नाम पर पूजा करना है। पंडित जी ने कहा, मुझे पता था माँ, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सुकन्या पंडित जी को देखते हुए कहा, कहिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा, आप इतना साल से यही नाम पर पूजा क्यों कर रही है? सुकन्या मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो मेरी बेटा और बहू की नाम है। पंडित जी ने कहा, मुझे पता है माँ, आपकी बेटा का नाम पर आज इसी नाम पर किसी ने पूजा किया, इसलिए मुझे याद आ गई। सुकन्या थोड़ा हैरान होते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी आप सच बोल रही है, आज इसी नाम पर किसी ने पूजा किया है? पंडित जी ने कहा, जी माँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? सुकन्या ने कहा, उसकी नाम या एड्रेस कुछ भी आपको पता है? पंडित जी सुकन्या को देखकर कहा, नहीं माँ, मुझे उसकी एड्रेस तो नहीं पता, पर उन्होंने कहा उसकी नाम शायद जानकी है। एक दिन में बहुत सारा लोग आते जाता है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है। जानकी नाम सुनकर सुकन्या की चेहरा पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सुकन्या उसी मुस्कुराहट से पंडित जी से कहा, पंडित जी वो कहाँ है, वो कब चली गई? पंडित जी ने कहा, पता नहीं माँ, 2 मिनट पहले चली गई, शायद बाहर होगी। सुकन्या जल्दी से बाहर आ गई। सुकन्या हर तरफ देखने लगी, तभी एक कोने पर उसको जानकी देखी। जानकी को देखते ही सुकन्या उसके पास आने लगी। सुकन्या उसके पास हाथी, इससे पहले जानकी वहां से चली गई। सुकन्या भी जानकी के पीछे जाने लगी। जानकी बाहर आकर एक ऑटो पर बैठकर चली गई। सुकन्या जानकी को आवाज देने लगी, पर जानकी की कान में उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सुकन्या मंदिर की तरफ देखकर कहा, भगवान, इतना साल बाद मैं मेरी दोस्त को देख लिया। मेरी दोस्त जानकी यही है, मतलब निधि यही होगी। मुझे पहले घर जाना है, इस सच को सबको बताना है। सुकन्या अपना गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चली गई। थोड़ी देर में सुकन्या घर वापस आ गए। सुकन्या सबको आवाज देते हुए कहा, माँ, पापा, सुरेंद्र जी कहाँ हैं? आप लोग बाहर आए, मुझे बात करना है। सभी बाहर आ गए। सुरेंद्र सुकन्या को देखते हुए कहा, क्या हुआ सुकन्या, तुम बहुत खुश लग रही है? सुकन्या मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात सुनोगी तो आपको भी खुशी होगी। राजेंद्र ने कहा, क्या खुशखबरी है सुकन्या? सुकन्या मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है मैं आज जानकी को दिखा, जानकी मंदिर आई थी। कैसी होगी सभी की एक्सप्रेशन? क्या अथर्व को पता चल जाएगी वो किस लड़की को ढूंढ रही है? वो उसकी माँ की दोस्त की बेटी कैसी होगी? दोनों की मुलाकात क्या होगा? कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एपिसोड मेरी बहू को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुरेंद्र खुश होते हुए सुकन्या से कहा, सुकन्या तुम सच बोल रही है, सच में तुम जानकी को दिखा? सुकन्या सुरेंद्र को देखते हुए खुशी से कहा, हाँ सुरेंद्र जी, मैं आज जानकी को देख लिया। सुरेंद्र के पापा ने कहा,
मतलब जानकी इसी शहर में है, मुझे जानकी को देखना है। सुकन्या ने कहा, पापा जी आप चिंता मत करिए, मैं कल जानकी की घर जाऊंगी, उससे बात करके उसको मेरे साथ लेकर आऊंगी। सुरेंद्र उदास होते हुए सुकन्या से कहा, नहीं सुकन्या, जानकी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम्हें पता है ना, जानकी हमें देखने को भी पसंद नहीं करोगी। सुकन्या सुरेंद्र को शांत करते हुए कहा, देखिए सुरेंद्र जी आप चिंता मत करिए, जानकी ऐसे नहीं करेगी, जानकी जरूर मेरे साथ आएगी। निधि की घर। निधि अपना काम में जाकर घर वापस आ गया। जानकी निधि को देखते हुए कहा, बेटा तुम खाना खाया, चलो बेटा बहुत देर हो गई, पहले खाना खाओ। निधि सभी की तरफ देखते हुए कहा, आप सबने खाना खाए। निशा अपना सार नामे हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी आपको पता है ना, हम आपको छोड़कर खाना नहीं खाएगी, हम लोग आपके साथ ही खाना खाएंगे। निधि ने कहा, क्या जरूर थी मेरी इंतजार कसने की, मैं बाद में खा लेती थी। निशा उठकर निधि की हाथ पकड़कर कहा, दीदी हमें आपके साथ ही खाना खाना है, दीदी मुझे भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते हैं। निधि निशा की गले पर हाथ रखते हुए कहा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। थोड़ी देर बाद निधि फ्रेश होकर आई, सबको मिलकर खाना खा लिया। निधि की कमर। निशा निधि की बगल में लेटकर निधि से कहा, दीदी कोई कहानी सुनाओ। निधि ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, इतना बड़ा होकर भी तुम्हें कहानी सुना है। निधि की कहानी सुनते सुनते निशा सो गई। निधि भी सो गई, तभी उस कमरे के अंदर कोई आ गई, ये कोई और नहीं जानकी है। जानकी निधि की सार पर हाथ फिराते हुए खुद से कहा, पता नहीं मैं तुम्हें कब तक रक्षा करूंगी, वो लोग को तुम्हारे बारे में पता चल गया, पता नहीं वो लोग क्या करेगी, मुझे डर है वो लोग मुझसे तुम्हें छीन लेगी, नहीं मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर तक वहां रहने के बाद जानकी वहां से चली गई। अगली सुबह सभी अपने अपने काम के लिए चली गई थी। जानकी विशालाक्षी के साथ बात करते हुए काम कर रही थी, तभी वहां 3-4 गाड़ी आकर रुकी। का से सुकन्या बाहर आ गई। सुकन्या को देखते ही जानकी को हैरानी हो रही थी। सुकन्या को देखकर जानकी और विशालाक्षी अंदर जाने लगी, तभी सुकन्या दोनों को रोकते हुए कहा, रुको जानकी, मुझे तुमसे बात करना है। जानकी पलटकर सुकन्या को देखकर कहा, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सुकन्या जानकी से कहा, देखो जानकी मेरी बात सुनो। जानकी कुछ नहीं कहा, पलटकर अंदर जाने लगी। सुकन्या की बात सुनकर जानकी की खत्म रुक गई। सुकन्या जे कहा, तुम तुम्हारे दोस्त से भी नहीं बात करोगी। जानकी पलटकर सुकन्या को देखकर कहा, मेरी कोई दोस्त नहीं है, यहाँ से चली जाओ। सुकन्या अपनी रोदी आवाज से कहा, ऐसा बात मत करो जानकी, मुझे तुमसे बहुत बात करना है, आपकी भाई माँ बाप सब तुम्हारा इंतजार कर रही है। जानकी थोड़ा गुस्से से कहा, मेरी कोई भाई नहीं है, ना माँ बाप, उसी दिन सारा रिश्ता मर चुका है, अभी आप लोग कौन है मुझे पता नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। सुकन्या ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे मेरी बहू को देखना है। जानकी को थोड़ा घबराहट हो रही थी, फिर भी थोड़ा हिम्मत करते हुए कहा, देखिए यहाँ आपकी कोई बहू नहीं है। सुकन्या ने कहा, तुम कैसे बात कर रही हो जानकी, मेरी बहू यही है, उसको मेरी बहू बनकर यहाँ से लेकर जाऊंगी। निधि को लेकर जानकी बात सुनकर जानकी की आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू आ गए। जानकी अपना आंखों में आंसू लिए सुकन्या की तरफ देखते हुए कहा, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ कोई आपकी बहू नहीं है। सुकन्या जानकी तरफ आते हुए कहा, तुम रिश्ता को तोड़ नहीं सकती जानकी। जानकी अपना हाथ दिखाकर उसको सुकन्या को रोकते हुए कहा, वही रुक जाए, कौन सी रिश्ता की बात कर रही है आप, वो रिश्ता वही टूट गई जब मैं मेरे पति को खो दिया, मेरी बच्चों उसका बाप को खो दिया, अभी कोई रिश्ता नहीं बची है, आप यहाँ से चली जाए। सुकन्या जानकी को समझाते हुए कहा, देखो जानकी तुम गुस्से में बात कर रही हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, उन दोनों की शादी हो चुका है। जानकी अपना सारनामे हिलाते हुए कहा, नहीं उन दोनों की शादी नहीं हुआ है, बस शादी की बात हो रही थी, आपको बिना वजह रिश्तों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चली जाए। सुकन्या जानकी को देखते हुए कहा, नहीं जानकी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरी बहू को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। जानकी की ने कहा, ऐसा है तो आप यही खड़े रहिए माँ, आप अंदर जाए। जानकी विशालाक्षी को लेकर घर के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद जानकी दरवाजा बंद कर लिया। सुकन्या बंद हुआ दरवाजा को देख रही थी। जानकी दरवाजा करने के बाद वही नीचे बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू गिर रही थी। विशालाक्षी जानकी की हाथ पकड़कर उसको समझते हुए कहा, जानकी घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जानकी विशालाक्षी को गले लगाते हुए कहा, माँ वो लोग मेरी निधि को मुझसे छीन लेगी, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ, नहीं माँ मेरी निधि को मुझे कोई भी नहीं छीन सकता। विशालाक्षी जानकी को शांत करते हुए कहा, नहीं जानकी, तुम्हारा निधि को तुमसे कोई भी नहीं छीनेगी, तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। जानकी विशालाक्षी से थोड़ा दूर होते हुए कहा,
नहीं माँ, आपको पता नहीं है, वो लोग बहुत खतरनाक है। वो लोग निधि को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करेगी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं आज ही निधि को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे निधि को उन लोगों से दूर रखना है। विशालाक्षी जानकी की सार पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जानकी, हम लोग यहाँ से दूर चली जाएंगे। पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इस हालत में निधि देख लिया, उसको घबराहट हो जाएगी। थोड़ी देर में निधि घर वापस आ जाएगी। निधि आते ही उसको लेकर हम यहाँ से चली जाएंगे। जानकी ने कहा, हाँ माँ, हम लोग ऐसे ही करेंगे। मैं निशांत को बोल दूंगी आने के लिए। दूसरी तरफ सुकन्या अभी भी बाहर खड़ी थी। इतना देर होने के बाद भी जानकी बाहर नहीं आई। सुकन्या एक गहरी सांस लेकर वहां से चली गई। ये सबको एक आदमी अथर्व को कॉल करके बता दिया था। उस आदमी की बात सुनकर अथर्व की पकड़ अपनी फोन पर मजबूत हो गई। क्या करेगा अथर्व? क्या अथर्व जानकी को कुछ करेगी? क्या जानकी बचा पाएगी निधि को? क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है एपिसोड। निधि ने मारा अथर्व को थप्पड़। थोड़ी देर बाद जानकी की घर के सामने 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। उसमें एक गाड़ी से अथर्व बड़ी एटीट्यूड से बाहर आ गया। अथर्व एक आदमी को देखते हुए कहा, उसको बाहर लेकर आओ। वो आदमी थोड़ा डरते हुए अथर्व से कहा, जी हुकुम सा। इस वक्त अथर्व दिखने में खतरनाक लग रहा था, इसीलिए उस आदमी को अथर्व देखकर डर लग रही थी। वो आदमी घर की तरफ आकर घर के दरवाजा को खटखटाया। खटखटाना की आवाज सुनकर जानकी थोड़ा डर गई। जानकी को डरता देखकर विशालाक्षी जानकी को शांत करते हुए कहा, तुम डरो मत, जाना कि कोई और होगा। जानकी डरते हुए कहा, फिर से सुकन्या आ गई तो? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। विशालाक्षी ने कहा, वो सुकन्या न होकर कोई और हो गया तो? तुम दरवाजा मत खोलो, मैं खोलेगी। जानकी विशालाक्षी को रोकते हुए कहा, नहीं माँ, मैं खोल दूंगी। जानकी दरवाजा खोल दिया। वहां एक आदमी खड़ा था। वो आदमी जानकी को देखकर कहा, हुकुम सा आपको देखना चाहता है। जानकी ने सवाल करते हुए कहा, कौन हुकुम सा? उस आदमी जानकी को हैरानी से देखने लगी। यहाँ की सभी लोगों को पता है हुकुम सा कौन है, इस औरत को पता नहीं है। उस आदमी यही सोच रहा था। उस आदमी को ऐसा सोचता देखकर जानकी ने कहा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप किसके बारे में बात कर रही है? वो आदमी जानकी की सवाल की जवाब न देकर कहा, आप मेरे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगी। उस आदमी जानकी को लेकर अथर्व की तरह बड़ा आ गया। विशालाक्षी भी जानकी के पीछे आ गई। अथर्व जानकी को देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की आंखों में आंसू लाने की? जानकी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जानकी बस अथर्व को देख रही थी। जानकी अथर्व को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी माँ कौन है? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा है। अथर्व की आंखें लाल हो गई। जानकी की बात सुनकर अथर्व थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें सच में पता नहीं है मैं कौन हूँ? जानकी अपना सारनामे हिला दिया। ये देखकर अथर्व ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगी। पहले तुम्हारी गलती की सजा तो मिलना चाहिए। अथर्व एक आदमी से गन लेकर जान की तरफ पॉइंट किया। अथर्व कुछ बोल पाती उसे पहले किसी ने अथर्व की गालों पर चांटा मार दिया। अथर्व की चेहरा एक तरफ हो गया। अथर्व अपना लाल आंखों से देखा, वहां एक सुंदर सा लड़की खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं, निधि थी। इस वक्त निधि की आंखें भी लाल हो गई थी। निधि अपना एक उंगली अथर्व की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी से बात करने की? ये नजारा देखकर अथर्व की सभी बॉडीगार्ड्स अपना आंखें बड़ी बड़ी करके निधि को देखने लगी। वहां बहुत सारा लोग खड़ी थी। अथर्व को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। निधि अपना बात जारी रखते हुए कहा, तुम यहाँ गुंडागिरी करने के लिए आए हैं? कौन हो तुम? मेरी माँ के ऊपर गन क्यों थान लिया? तुम्हें बड़ों से कैसे बात करना है पता नहीं है? बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देना है तुम्हें पता नहीं है? निधि और कुछ बात करती इससे पहले अथर्व अपना गन निधि की माथे पर रख दिया। ये देखकर जानकी को थोड़ा घबराहट हो गई, पर निधि की आंखों में कोई घबराहट कोई डर नहीं दिख रही थी। अथर्व पहली बार एक लड़की को इतना हिम्मत के साथ खड़ा देख रहा था। अथर्व निधि को देखते हुए कहा, तुम्हें मारने से डर नहीं लगता? निधि अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, मारना या जीना हमारे हाथों में नहीं रहेगी। अथर्व निधि को देख रहा था। निधि की मां जानकी निधि को खींच रही थी। अथर्व की असिस्टेंट रोहन अथर्व की कानों में कहा, हुकुम सा आप इतना दिनों में वेट कर रही जगह यही है। अथर्व गुस्से से रोहन को दिखा। अथर्व को गुस्सा में देखकर रोहन डर गई। अथर्व गुस्से रोहन से कहा, तुम पहले क्यों नहीं बताया यही जगह है? रोहन डरते हुए कहा, हुकुम सा मुझे भी पता नहीं था, अभी मुझे मैसेज आया। अथर्व रोहन से कहा, तुम यहाँ की पेपर लाए हो? रोहन अपना सार हमें हिलाते हुए कहा, जी हुकुम सा मेरे पास ही है। अथर्व रोहन से पेपर लेकर उस पेपर को निधि की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस पेपर पर साइन करो। निधि कंफ्यूज होते हुए अथर्व से कहा, किस चीज की पेपर है? अथर्व अटूट से कहा, इस घर की इस जगह को तुम मेरे नाम कर रही हैं। निधि अपना आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, हम इस घर को नहीं भेज रही है ना हम इस जगह को, ये हमारी जगह है।
अथर्व अपना हाथ रोहन की तरफ बढ़ा दिया। रोहन अथर्व की इशारों को समझकर उसके हाथों में एक चेक दे दिया। अथर्व उस चेक को निधि की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें इसको फ्री में देने की जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक चेक है, तुम जितना पैसा चाहिए उतना लिखा सकती है, पर मुझे ये जगह चाहिए। निधि अथर्व से चेक ले लिया। निधि को चेक ले देखकर अथर्व व्यग्र से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम ये चेक जरूर लेगी, लड़कियां होते ही ऐसा। उसकी नजरों में पैसों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। अथर्व की बात सुनकर निधि की चेहरा पर एक मुस्कान आ गई। निधि अथर्व की तरफ देखते हुए उस चेक को चूर चूर दिया। उस चूर किया पेपर को निधि अथर्व की तरफ फेंक दिया। निधि को ऐसी हर करते करते देखकर अथर्व को गुस्सा आ रहा था। निधि अथर्व को देखे हुए कहा, निधि शर्मा पैसों के लिए नहीं अपनों के लिए करता है, लगता है आपको मेरी जवाब मिल गई, आप यहाँ से जा सकते हैं। अथर्व गुस्से से निधि की तरफ बढ़ी। निधि भी अपना कदम पीछे नहीं लिया। अथर्व निधि को कुछ कर पता इससे पहले उसकी मोबाइल रिंग होने लगी। अथर्व जेब से मोबाइल लेकर देखा, उसमें मां की नाम शो हो रही थी। अथर्व एक नजर निधि को देखते हुए कहा, आज तुम्हारा किस्मत अच्छा थी, वरना तुम ऐसे मेरे सामने नहीं खड़े होती थी, पर ये सब यही खत्म हो गया, ऐसा मत समझना, मैं मेरी बदला और ये जगह दोनों वापस ले लूंगी। ये बोलकर अथर्व वहां से बाहर चला गया। उसके पीछे उसकी आदमी और बॉडी गार्ड्स भी चली गई। वो सब जाने के बाद जानकी निधि को खींचते हुए अंदर लेकर गए। जानकी निधि के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की, मैं बात करती थी, वो तुम्हारा ऊपर गन थान लिया, सच में वो गन चला दिया तो? निधि जानकी को शांत करते हुए कहा, माँ ऐसा नहीं होती थी, वो बस हमें डरा रही थी, माँ आप मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? जानकी थोड़ा हड़बड़ा आते हुए कहा, वो निधि हमें यहाँ से जाना होगा। निधि थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, यहाँ से जाना है मतलब कहाँ जाना है माँ? जानकी ने कहा, हमें इस जगह को छोड़कर जाना है, वो भी आज। निधि हैरान होते हुए कहा, माँ आप क्या बात कर रही है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारा घर सब कुछ यही है ना, तो हम ये सब छोड़कर कहाँ जाएंगे? जानकी निधि को देखते हुए कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। निधि ने कहा, लेकिन माँ आप मुझे यही तो बता दीजिए हमें जाना कहाँ है, आप भाई को बता दिया ये सब? जानकी ने कहा, मैंने उसको कॉल करके सब कुछ बता दिया है, तुम निशा को भी कॉल करके बता देना, उसको बता देना जल्दी घर आने के लिए, तुम तुम्हारा सामान को पैक करो, हमें निकालना है। क्या जानकी की निधि को लेकर चली जाएगी? क्या करेगा अथर्व निधि के साथ? क्या सुकन्या अथर्व को सब कुछ बता देगी? सब कुछ जाने के बाद क्या करेगा अथर्व? क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को सपोर्ट करिए। मुझे पता है आप लोगों को पढ़ने के ज्यादा सुनने के लिए पसंद है, पर जब पढ़ने वाली नहीं आएगी, कहानी लिखने वाली को कोई वैल्यू नहीं होगा, तो मैं बहुत मेहनत करके कहानी लिख रहा हूँ। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, आपकी कमेंट, एक शेयर, एक लाइक मुझे मोटिवेट देता है कहानी को बेहतर तरीके से लिखने के लिए। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को पढ़िए और सपोर्ट करिए।